स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज फ्रैक्शंस, जो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फ्रैक्शंस। तो देखिए, जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक होल पार्ट होता है, ठीक है। एंड होल पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम उस होल पार्ट को क्या करते हैं, अलग अलग इक्वल और अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमने इसको क्या करा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया हमारे पास एक सर्कल, तो इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, 4 पार्ट्स में। एंड यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, 10 पार्ट्स में। अब जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो हमारा डिनोमिनेटर में आता है, एंड जिस पार्ट की हम बात करें, जस्ट लाइक शेडेड पार्ट, उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास हो गया 1, तो हो गया 1/3, दैट इज 1/3, ठीक है। अब उसके बाद टोटल पार्ट्स कितने थे, 4, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो शेड पार्ट है 1 2 3 वो आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पर। तो देखिए, यहाँ पर आता है लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है। देन उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, जस्ट लाइक 7 9 17 16। देन उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर आता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। When a numerator of a fraction is less than its denominator is called proper fraction, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/11, 7/19, 16/18। तो आपने देखा न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है, तो उसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। When the numerator of a fraction is greater or equals to the denominator, तो वो क्या होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट लाइक ये दोनों इक्वल हो गए या फिर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम बात करेंगे तो व्हेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटर्न एज द कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, देन इट इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो ये आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पर आता है, अगर उसको चेंज करना चाहे, नेचुरल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो कन्वर्जन करते टाइम हमें काम आने वाला है, तो अभी के लिए तो नहीं है। चलिए, देन उसके बाद आता है हमारे पास लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फ्रैक्शन नहीं हो, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको या तो फैक्टर्स से डिवाइड करते हैं दोनों को, या फिर एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं एंड देन उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब आ जाते हैं हम अपनी स्किल एक्सरसाइज 6.1 पर। तो क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं ई पार्ट। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं, अब हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इनटू, चलिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इनटू ये जो हमारा होल नंबर है, ठीक है, प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास डिनोमिनेटर कितना, 9 7 इंटू 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9। चलिए, तो यहाँ पर हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 8 9 होते हैं 7 9 इज 63 प्लस 2/9, ठीक है। उसके बाद आता है 65/9। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपको इस टाइप से इसको सॉल्व करना है, इजी था। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं एफ पार्ट। देखिए, इसको करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसका हम जो फॉर्मूला यहाँ पर रखने वाले हैं, दैट इज डिवाइजर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्वोशिएंट एंड दैट इज रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे यहाँ से, दिस इज 25 92, 25 3 से कितना होता है, दैट इज 75, ये हो जाएगा 7 एंड यहाँ पर बचा 1, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, क्वोशिएंट इज 3, डिवाइजर इज 25 एंड रिमाइंडर वी आर हैविंग 70, सिंपल, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं। सॉरी।
Okay, next we are having question number 3. Reduce the following fractions into their lowest form. दोस्तों करेंगे तो हो जाएगा हमारा बी पार्ट. चलिए तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज 21, इसको 2 से करेंगे तो दैट इज 36. अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे 3 दोनों में आ रहा है, जस्ट लाइक कॉमन फैक्टर. तो 3 से करेंगे तो हो जाएगा 7, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 12. अब इसके बाद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा इन दोनों में, तो हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज 7/12. तो यही हो गया हमारा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, और वी कैन से द फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म. नाउ वी हैव टू कंपेयर द फ्रैक्शन. तो देखो कंपेयर करने के लिए हमारे पास 2 चीजें होती हैं, या तो हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होंगे या अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे. तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर. ओके, तो सबसे पहले आता है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस है, मतलब जिनका डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. देन यू विल हैव, अगर आप इसके से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आपके पास यहाँ पर आएगा उसको देख लेते हैं. 17 into 3 करेंगे दैट इज 51 एंड 8 4 करेंगे तो 32. विच वन इज ग्रेटर? दिस वन. तो दिस वन इज द ग्रेटर साइन. क्लियर? तो आपको ऐसे ही करना है यहाँ पर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं. तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है. जब हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सीक्वेंस रहेगा. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे जितने भी फ्रैक्शंस हैं इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 3/4, ठीक है, 1/6 एंड 5/8 एंड दिस इज 7/16. तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर फ्रैक्शंस लिखे हैं इनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे. अगर आप यहाँ 4, 6, 8, 16 का एलसीएम निकालेंगे तो मुझे लगता है 4, 6, 8, 16, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो 16 3 आई थिंक 48 हो जाएगा. इनका एलसीएम आ जाएगा 48. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर करेंगे 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 से, तो 12 3 36/48. यहाँ से करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/6 8 है 48. यहाँ पर करेंगे 6 से, तो 6 8 जा 48 एंड 6 5 30. ठीक है, तो 16 3 यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 7 3 21 अपॉन 16 3 48. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें इसको अरेंज करना है. अरेंज करने के लिए चलिए हम यहाँ से देखते हैं. तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, दैट इज 8/14, दैट इज 1/6. तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6. देन इससे ग्रेटर कौन सा है, दैट इज 21/48, दैट इज 7/16. देन उसके बाद आ गया 30/48, दैट इज 5/8. देन इससे बड़ा कौन आता है हमारे पास 3/4, जो कि हमारा था 36/40. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर. चलिए इसको करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम डी पार्ट. चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, दैट इज 3/5, दिस इज 2/10, 3/4 एंड 1/3. ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 5 20 into 3. तो 20 into 3 करेंगे दैट इज आर 60. ठीक है, तो चलिए 60 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर हम करेंगे तो हो जाएगा 12 3 36/60. यहाँ पर 6 से करेंगे तो 6 2 12/60. यहाँ पर 15 से करेंगे तो 15 3 45/60 एंड यहाँ पर 20 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 20/60. क्लियर? चलिए इसको कर लेते हैं.
अब यहाँ पर हमें इसको अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट देखेंगे तो दैट इज 45/60, तो दैट इज 3/4 यहाँ पर करेंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास 3/5। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास इससे छोटा हो गया दैट इज 20/60, दैट इज 1/3। एंड देन इसके बाद आता है हमारे पास 12/60, दैट इज 2/10। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए इतना करने के बाद फिर आते हैं हम अपने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस पर। तो जब भी हमारे पास एडिशन फ्रैक्शंस होते हैं तो हमेशा हमें लाइक फ्रैक्शंस को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, अदरवाइज हमें अगर वो नहीं है तो हमें उनको बनाना पड़ेगा बाय टेकिंग एलसीएम। चलिए यहाँ पर आ गए हम स्किल एक्सरसाइज 6.3 पर। यहाँ पर लिखते हैं ऐड द फॉलोइंग। तो चलिए ऐड द फॉलोइंग में देखिए यहाँ पर हमें ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शंस में गिवन है, तो इसको तो हम नहीं करते। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं डी पार्ट, तो उसको आप लोग ही कर लें। अब देखिए ऐसे हमने यहाँ पे डी पार्ट लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास 4, 15, 20। तो पहले डिनोमिनेटर्स का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट लाइक एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना है 4, 15, 20। सो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 4 एंड ये तो 15 ही रहेगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 5। देन 5 से करेंगे तो 1 3 1, देन 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम इक्वल्स टू 4 × 5 × 3। 5 4 is 20 × 3, that is 60। चलिए तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमारा 3/4 है, इसको 60 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 तो 60 प्लस 9/15 से करेंगे तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर 2/20 है तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अपने न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज 45/60 प्लस 9 4 the 36/60 प्लस 3 2 the 6/60। यहाँ पर आते हैं दैट इज 60, यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 45 प्लस 36 प्लस 6, यहाँ पर करेंगे 70 and that is 11 and 16, that is 86/60। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे that is 43, इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो चलिए यही हमारे पास क्या हो गए इसके आंसर 43/30। हमेशा आंसर हम अपना लोएस्ट फॉर्म में रखेंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन और ले लेते हैं जो हमारे मिक्स फ्रैक्शन से रिलेटेड है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं अब ई पार्ट। तो देखिए हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 1। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 1 + 2 + 1 प्लस यहाँ पर करेंगे दैट इज 3/4 प्लस 1/5 प्लस 2/10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 3 + 1 4 प्लस यहाँ पर करेंगे तो 5 2 10, तो ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5 से, तो ये हो जाएगा 3 × 5। यहाँ पर हमें 4 से करना पड़ेगा तो 1 × 4, और यहाँ पर 2 से करना पड़ेगा दैट इज 2 × 2। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस दिस इज 15 प्लस 4 प्लस 2 2 4 अगेन
बाय 20। तो ये हो गया 8 5 13, कैरी का 1, तो दिस इज 23/20। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 453/20। तो दैट इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन भी हमें सीन करना है कि हमारे पास जो फ्रैक्शंस गिवन है उनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने के बाद में हम उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.4, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये तो सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ले लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट ले लेते हैं। तो दिस इज 9 9 81 into 4, तो ये हो जाए 5 and 8 4 30, सॉरी 1 4 and 8 4 32, तो ये हो जाएगा 324/9 माइनस दिस इज 27/7 7 49, दिस इज 4 7 to the 14 or 4, that is 18 plus 2, that is 191। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 191/27। अब आप लोग क्या करना है, एलसीएम लेंगे। तो देखिए 9 और 27 का एलसीएम क्या हो जाएगा 27, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे सेम। तो जाएगा 4 3 12, कैरी का 1, 3 2 6 प्लस 1 7 and 3 3 9/27 माइनस 191/27। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 972 माइनस 191। चलिए 2 minus 1 is 1, इसको करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 1 दैट इज 7। यार वो अपराजिता मैडम आई थी, एकदम से आई, मुझे आवाज से किसी गाने की, वो चली गई। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं चला गया तो देखने कौन आया। तो यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, हम डिवाइड 3 से जा सकता है क्या, नहीं जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज सिंप्लीफाई। ओके, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी। तो देखिए जब भी आपके पास ऐसा कोई भी फ्रैक्शन आता है तो आप कर तो कुछ भी सकते हैं, बट लेकिन मेरी एक सजेशन है कि आप लोग हमेशा पहले प्लस करें, बाद में जो सब्ट्रैक्शन की है उसको यूज करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, बट यहाँ पर हम कंबाइन करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो 5 to the 15 plus 2, that is 17/3 minus 6 18 plus 1 19/6, and 12 to the 24 plus 5, that is 29/12। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो sin 4 is 22 and this is 6, then minus 2 से करेंगे तो 19 2 is 38, then plus 29, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 12 है। अब ये जो प्लस में इन दोनों प्लस कर लेते हैं पहले, या फिर आप चाहो तो माइनस कर सकते हो क्योंकि ये से बड़ा नंबर। यहाँ पर आ जाएगा 30 plus 29/12। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा दैट इज 59/12। तो उसको करेंगे 12 4 का 48, एंड यहाँ पर आ जाएगा 48 plus 11। तो हम यहाँ पर आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 6.5 पर, दैट इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, दैट इज बी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक 13/55 मल्टीप्लाई बाय 44/65। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी कॉमन फैक्टर दिखाई देता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा 11 5 11 4 13 1 13 5 65। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर करते हैं
यहाँ पर 4 1 जा 4, 5 5 जा 25, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए चाहे 2 टर्म्स हो 3 टर्म्स हो, आपको हमेशा ऐसे ही करना है। चलिए यहां से भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ई पार्ट। अब देखिए यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस है हमारे पास, इसमें न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, जैसे 5 इंटू 33 इंटू 16, एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से लाइक 11 इंटू 35 इंटू 33, 33 से 33 कैंसिल आउट। ठीक है, और कुछ बचा है क्या? 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, आई डोंट थिंक सो कि कुछ बच रहा है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बच गया? 16, एंड यहाँ पर क्या आ गया? 77, दैट्स इट योर आंसर। चलिए इतना रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। यहाँ पर आप इनको चेंज करके कर सकते हैं, यहाँ पर भी ये भी हो जाएगा। तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, सिंपल आपको क्या करना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन पुट करके सॉल्व करना है। तो आई थिंक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन करा है क्या? नहीं करा, तो चलिए कर लेते हैं। इसमें ले लेते हैं एफ पार्ट। अब देखिए यहाँ पर 12 4 जा 48 प्लस 1 49/4, ऑफ मीट फॉर 16 प्लस 1 17/4। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट तो नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्या करेंगे? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 49 इंटू 17, 7 9 is 63, this is 6, 7 4 is 20, 20 30, and this is 34. So 0, this is 49. So 3 and this is 3, carry का 1 7, this is 8. ये हो जाएगा 833/16। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। चलिए उसके बाद आता है डिवीजन पर। तो डिवीजन में हमेशा क्या करेंगे? डिवीजन के साइन के बाद हम चलाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो a इंटू सी एंड b इंटू डी। तो देखिए हम क्या करते हैं, अभी डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, तो ये जो हमारा सेकंड फ्रैक्शन होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे? a की मल्टीप्लाई d से करेंगे, b की मल्टीप्लाई c से करेंगे। ठीक है, तो हमें इसी लॉजिक को अब यहाँ पर यूज करना है एज अ डिवीजन के तौर पर। चलिए तो यहाँ पर आते हैं हम लोग एच पार्ट पर। तो चलिए हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, दैट इज 6 3 18 प्लस 3, दैट इज 21/8, डिवाइडेड 4 2 8, 4 2 9 10 11/4। इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करेंगे, इसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा कर देंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप 4 1 4, 4 2 8 कर सकते हैं। तो 21 1 21 एंड दिस इज 22। तो यही क्या हो गया आपका आंसर। चलिए इसी के बाद आते हैं हमें वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ पे सारे ऑपरेशन से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो यहाँ पर आपको कोई भी लॉजिक काम नहीं आएगा, बस एक ही कि आपको लैंग्वेज पर फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए तो अब यहाँ पर हम एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ले लेते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर कैसे होगा। यहाँ पर आता है मनु हैज ₹100, ही बाइज अ पेन फॉर ₹68, 2/5। तो हमारा फ्रैक्शन गिवन है एंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ मनी। तो यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है? हमारे पास ₹100 है। ठीक है, देन यहाँ पर आता है हमारा प्राइस ऑफ पेन। प्राइस ऑफ पेन देखेंगे, दैट इज ₹68, 2/5। देन हाउ मच मनी इज लेफ्ट? तो यहाँ पर देखेंगे मनी लेफ्ट विद हिम। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? ₹100 में से माइनस करना पड़ेगा 68,
2/5 रुपीज। अब इसको चेंज करेंगे तो चलिए 68 इंटू 5 करते हैं, देन 8 5 40, यहाँ पर 4 0 30, दिस इज 34 प्लस 2 दैट इज 342। यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, दिस इज 100/1 माइनस 342/5। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर लेंगे। डिनोमिनेटर लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, दिस इज 500 माइनस 342। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर तो हो जाएगा 8 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 158/5। तो यहाँ पर करेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे रुपीज। तो उसको चेंज करेंगे तो 5 से 15, 5 1 5 एंड तो इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो टॉपिक हो गया फिनिश। एंड आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।